आज की ज़रूरत है और बनना चाहिए, जिससे कि बच्चों के शिक्षा का और यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके लिए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो बिगड़ती जा रही है उसके लिए और यहाँ की नदियों के लिए, जंगलों के लिए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। ये मेरा पर्सनल इंटेंशन है और इसमें सभी लोगों को अग्रणी आना चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो। सभी पार्टियों को भूलकर इस समय अपनी मातृभूमि को याद रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ जन्म हुआ है उसके बारे में विचार करना चाहिए। लगातार कई वर्षों से यह मांग चली आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या मांग है? आज तक इस मांग को उठाने वाले ज्यादातर लोग जो थे वो राजनीतिक माइंड से थे और अपने हितों को साधने वाले थे। कोई भी पार्टी के हो, टिकट लिया, भाग गए, जीत कर और निकल गए। अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं शायद वो, परंतु आपके बच्चों की कोई लेना देना नहीं। तो मैं राजनीतिक माइंड से नहीं बोला, परंतु साधना के लिए अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड बड़ा प्यारा है और राजनीतिक माइंड से जब तक ये चलेगा तब तक बुंदेलखंड नहीं बन सकता। इसके लिए सामाजिक मांग उठनी चाहिए, गांव-गांव से उठनी चाहिए। तो जन जन आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है? इसमें आम लोग क्यों नहीं आ रहे? जो आम मैं लोग हैं, वो क्यों नहीं इसकी मांग कर मैं रहे? खुद चाहता हूँ कि इस चीज को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। एक्चुअली क्या है कि गांव के लोग भ्रमित हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम तो आनंद में हैं। चुनाव का समय आता है, समय-समय पे कुछ लोग चर्चाएं करते हैं, फिर उन चीजों को दबा दिया जाता है। और एक कारण और रहा है इस चीज के लिए कि मैं भी ये चाहता हूँ कि जब भी जन आंदोलन हो तो अहिंसा पूर्वक हो, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, क्योंकि लोग भावावेश में आके उस जन आंदोलन को हिंसात्मक बना देते हैं, तो इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो मेरा मानना है लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से बुंदेलखंड की मांग करनी चाहिए। क्योंकि नहीं जो बुंदेलखंड को ना बनने के लिए सपोर्ट करता हूँ। बुंदेलखंड इसलिए बनना चाहिए कि बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड के धार्मिक स्थल और साथ ही साथ बुंदेलखंड की जो भौगोलिक प्रक्रिया है और यहाँ की खनिज संपदा जो है उसका लाभ यहाँ के प्रॉपर लोगों को कभी नहीं मिल पाया और ना आज मिल रहा है। बुंदेलखंड पे कई लोगों ने राजनीतियां की, अपने अपने बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया, परंतु यहाँ के सामान्य व्यक्तियों के लिए कोई विचार नहीं किया। मैं चूंकि एक साधक हूँ और मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और ना कभी भविष्य में रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। सेकेंड पॉइंट, अगर यह लोग राजनीतिक माइंड के होते तो कभी भी हम इनके लिए इस प्रकार से यहाँ आए हुए नहीं होते, क्योंकि गैर राजनीतिक प्रक्रिया से प्रारंभ की गई कोई भी प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि वहां लालच नहीं होता। बुंदेलखंड चाहे वहां के किसी भी पार्टी के नेता रहे हो, कभी भी उन्होंने आप लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में विचार नहीं किया। क्योंकि मैं विशेष पार्टी के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं। सेकेंड पॉइंट कि अगर मैं गांव गांव जाता हूं, गांव गांव प्रवचन करता हूं, हर वर्ग के व्यक्ति से मिलता हूं, तो देखता हूं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। 25-25 साल के बच्चों को मैंने देखा है, हिंदी तक नहीं आती उन लोगों। आप लोग छतरपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, आप सभी पत्रकारों से मेरा एक बड़ा निवेदन है कि बुंदेलखंड हम साधकों की जिम्मेदारी नहीं है। जितनी लोगों की अहम भूमिका हो उनका निभा सकते हैं, उतना समाज का दूसरा व्यक्ति नहीं निभा सकता, क्योंकि आप लोगों के द्वारा हम लोगों के भाव आप बुंदेलखंड में सर्वगुरु रामचंद्र भगवान जी अनेक सनातन श्रवण परंपरा के प्रकार से, चाहे वो बौद्ध भिक्षु रहे हो, चाहे वो दिगंबर मुनिराज रहे हो, चाहे वो श्रवण परंपरा के आधार पर परंपरा और प्रारंभ हुई आज परंपरा में, जहाँ वैदिक परंपरा